जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई रिजवान भंडारा, एंकर पर्सन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तहसील मिंशनाबाद। राइट्स मूवमेंट का जो मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है उसकी एक रीज़न है, और हमारा काम क्या है? हमारा काम इंसानियत के लिए, इंसानियत के ऊपर जो जुल्म और सितम किए जाते हैं, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की जाती हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना और गरीब आवाम और जिनके साथ ज्यादती होती है उनका मदावा करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आज जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो स्लोगन्स उठाए हुए खड़े हैं, ये बैनर्स, ये जो प्ले कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका मकसद क्या है? ये बंदे क्यों मेरे पास तशरीफ लाए हैं, ये क्यों आए हैं? बेसिकली आपको बताता चलूं कि ये डेफ पर्सन है जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। ये स्पेशल स्टूडेंट हैं और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। ये आज मेरे पास आए हैं। इनकी जो हालत थी वो बहुत ही वो कहते हैं ना दर्दमंदाना हालत में इन्होंने आज अपना दुखड़ा सुनाया है। इन्होंने मुझे बताया, मुझे तो पहले तो समझ नहीं आई कि ये लड़का रो रहा था। मुझे कहता जी मेरे साथ ये इशू हुआ है, मतलब इशारों के नाम में। मुझे खैर इतना, मैं स्पेशल एजुकेशन का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो इन्होंने अपना जो अहवाल बताया है वो कुछ ये है कि इन्होंने मुझे ये प्ले कार्ड दिखाए तो मुझे समझ आई, मजदूर अफरादों को गाड़ियों का चलान ना करने का हुक्म और मजदूरों को हक से महरूम करने पर 2 साल कैद। यहाँ से मुझे समझ आई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ इशू क्या हुआ है। तो मैं आपको तफसीलन बताता चलूँ कि ये माजूर बच्चे हैं, और माजूर बच्चों के लिए कानून ने, जो आईजी पंजाब साहब ने, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दिया और एक कानून पास कराया कि जो जितने भी माजूर बच्चे हैं इनका गाड़ियों में एक तो इनका जो है किराया माफ है, ठीक है, इनसे किराया नहीं लिया जाएगा, किराया नामे इनके माफ किए जाए, क्योंकि इनके माजूर के जो इनके कार्ड भी बने हुए ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और माजूरी कार्ड, माजूरी की बिना पर इनको कोई तंग या गाली भी नहीं दे सकता। इनको तंग करने या गाली गलौज करने पर 2 साल की सजा है। तो इनसे जब मैंने इनका मौकफ जाना तो ये अपने इन्होंने मुझे ये प्ले कार्ड दिखाया। मैं भी आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है कि मजदूरों को हक करने से महरूम कानून बना दिया गया है, इस पर 2 साल कैद का और कानून मंजूर। लाहौर कोर्ट रिपोर्टर्स, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के हुक्म पर मजदूर अफराद के हकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कानून के मुताबिक मजदूर अफराद को हक से महरूम करने पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जस्टिस जवाद हसन ने अजहर सदीक की दरख्वास्त पर कानून बनाने का हुक्म दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने कानून असम्बली से मंजूर कर लिया, और कानून के मुताबिक मजदूर अफराद के साथ मजाक करने वालों को भी सजा दी जाएगी और मजदूर अफराद को इलेक्शन भी लड़ सकेंगे, जबकि मजदूर अफराद के कानून पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएंगी। एडवोकेट अजहर सदीक ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहला कानून है जो मजदूर अफराद के हकूक के लिए बनाया गया है। कानून के मतन में मजीद कहा गया है कि मजदूर अफराद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खसूसी सहूलियात हासिल होंगी। इसी तरह विरासती जायदाद रखने से मुतालिक मजदूर अफराद का मुकम्मल हक हासिल होगा। हुकूमत पंजाब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें मजदूर अफराद की जरूरत को मद्देनजर रखा जाएगा, और मजदूर अफराद को नौकरियां देने के लिए तमाम इदारों में खसूसी कोटा मुख्तस होगा। ये तो पंजाब हुकूमत का बहुत ही अहसन इकदाम है जो आईजी पंजाब साहब और कानून बनाने वाले इदारों ने पास किया है, उनको सलूट पेश करते हैं। लेकिन मेरी आईजी पंजाब साहब से और कानून अमल दरामद करने वाले इदारों से मेरी दरखास्त है कि ये बच्चों के साथ मुसलसल, पहले भी एक दफा आए थे तो मुझे कुछ इतनी खास समझ नहीं, आज फिर दोबारा आया मेरे पास कि जी हमारे साथ मुसलसल एक बंदा है, वो बदतमीजी करता है, गालम गलोच करता है, हमें थप्पड़ रसीद करता है और हमें गाड़ी के ऊपर बैठने से भी बैठने के लिए इजाजत नहीं देता, और जब चढ़ते हैं तो तरह तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके धक्के दे के और हमें धक्कों मुक्कों और लातों के जरिए उसने इसके ऊपर टॉर्चर किया है। और इसके लिए जब मैंने उससे पूछा कि उसकी कुछ तस्वीर हैं तो ये तस्वीर दिखाएगा। उसकी तस्वीर आपको अभी दिखाई जाएगी। ये मोबाइल के अंदर उसने उस कंडक्टर की तस्वीर भी रखी हुई है, आप भी जरा देख लें कि ताकि इस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और अगर मेरा कैमरा मैन मेरे पास आ सके तो मैं इसको दिखाऊं। ये कैमरामैन नजदीक आ प्लीज, इस बंदे की तस्वीर वाज़ा देखें। ये बंदा है जी जो मुसलसल इनको थ्रेट करता है, गालम गलोच, और इसके अलावा इनको
دھکے دیتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے اور گاڑی کے اوپر بیٹھنے بھی نہیں دیتا ان کو. یہ بندہ ہے جی، یہ دیکھیں مزید، ٹھیک ہے. اور یہ گاڑی کا نمبر ہے M11207. میری حکومتی اداروں سے اپیل ہے کہ ان بچوں کا مداوع کیا جائے. اگر ایسے ہی ہوتا رہا، حکومتی جو احکامات کو یہ ہوا میں اڑاتے رہے، تو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام کیا رہ جائے گا. میری درد مندانہ اپیل ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کیا جائے، ان کے خلاف اپلیکیشن درج کی جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. کیونکہ یہ بچے نہ تو بول کے اپنا دکھڑا سنا سکتے ہیں، یہ بیچارے اشاروں کنایوں میں رو کے میرے ساتھ اپنی جو اپنی اپیل تھی وہ انہوں نے دی ہے. اور مجھے یہ سارے ڈاکومنٹس انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں. یہ بھی پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا جی؟ پنجاب نے معذور افراد کے تحفظ کے لیے معذوری ایکٹ کی منظوری دے دی. معذور افراد کو مذاق کرنے، گالی دینے، تنگ کرنے اور قانونی حق نہ دینے پر 2 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا کا قانون پنجاب اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے. معذور افراد کا مقدمہ بھی پنجاب حکومت خود لڑے گی. یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جو احسن اقدام ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. اور میری یہ گزارش ہے آئی جی پنجاب صاحب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ جو یہ قانون پاس ہوا ہے معذوروں کے لیے، اس کے اوپر پراپر عمل درآمد کرایا جائے. آپ کو کیسے اس نے کیا آپ کے ساتھ گاڑی والا؟ آپ کو کچھ تھپڑ وغیرہ تو نہیں مارے گا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ بندہ اپنی رودات پیش کر رہا ہے. اس کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں وہ یہ منظر نامہ انہوں نے مجھے لکھ کے بھی ایک تحریر کے اوپر دلوایا ہے. ایک لڑکا ان کے ساتھ تھا جو اس نے مجھے لکھ کے دیا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے بچے؟ تو یہ آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ بدتمیزی جو ہے وہ مسلسل روا رکھی جا رہی ہے. یہ اپنے حالات جو اپنی روداد ہے یہ کسی کو بیچارے بتا بھی نہیں سکتے. تو ان کے تحفظ کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کو تحفظ دیا جائے اور ان بچوں کو انصاف فراہم کیا جائے. اس کے لیے ان کی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے کی جائے. اور کہیں یہ نہ ہو کہ ان بچوں کے ساتھ آج ہوا ہے تو کل وہ کسی اور بچوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی مسلسل روا رکھے ہوں. تو میری آئی جی پنجاب صاحب سے اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے درخواست ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ان کو ملا جائے اور ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جائے. اور اس جو بدتمیز انسان ہے جس نے ان بچوں کے ساتھ جو بول کے اپنا دکھڑا بھی نہیں بتا سکتے، جو سن بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا اس ظلم کا مداوع کیا جائے. آپ کا بھائی رضوان بنڈارا، تحصیل رپورٹر مراد نیوز HD اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی جانب سے تحصیل صدر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس منشن آباد. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.